क्या आप जानना चाहते हैं साल 2026 किन सेक्टर्स में ग्रोथ ला सकता है? न्यूमरोलॉजी कहती है हाँ, अगर दिशा सही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए ऋषि मेहरोत्रा न्यूमरोलॉजी और एनर्जी साइंस के माध्यम से लोगों को ग्रोथ और क्लैरिटी दिलाने में मदद करता हूं। आज हम बात करेंगे सेक्टर साल 2026 किन सेक्टर्स के लिए ग्रोथ लाने वाला है और हमें किन सेक्टर्स से 2026 इस साल में बचना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2026 के न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। 2026 का अगर आप टोटल करेंगे तो नंबर 1 पे आएगा। 1 किसका नंबर है? सूर्य का नंबर है, नई शुरुआत का नंबर है। नंबर्स की काउंटिंग भी 1 से स्टार्ट होती है। सबसे पावरफुल नंबर माना गया है न्यूमरोलॉजी में। नए बिजनेस का नंबर है, न्यू आइडियाज का नंबर है, न्यू बिगिनिंग्स का नंबर है, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी का भी नंबर है। तो जिस बिजनेस में ग्रोथ, जिस बिजनेस में न्यू आइडियाज, जिस बिजनेस में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, वो 2026 में उसकी बल्ले बल्ले होगी। चलिए अब देखते हैं ये ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो 2026 में आपको ग्रोथ दिला सकते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सेक्टर। जैसे मैंने पहले बताया, साल 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है न्यू आइडियाज को, टेक्नोलॉजी को। तो इस साल आपको काफी एआई एप्स, काफी नई नई एप्स आपको मार्केट में डेवलप होते हुए दिखेंगी। तो ये टेक्नोलॉजी का साल है, इनोवेशन का साल है। तो इनोवेशन प्लस लीडरशिप आपको ग्रोथ दिला सकती है। दूसरे नंबर पे आता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। 1 नंबर कहीं ना कहीं पैसे का भी प्रतीक है। तो 1 नंबर वाले अगर सही से फाइनेंस भी मैनेज करेंगे और फाइनेंशियल सेक्टर में उनको ग्रोथ मिलना तय है। 1 नंबर वाले अगर स्टॉक मार्केट, तो 2026 में आपको स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाते हुए दिखेगी, शेयर मार्केट में भी उछाल मिलेगा, इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसीज में भी आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे सेक्टर। तीसरा सेक्टर जैसे इस 2026 में 6 भी आता है। 6 किसका प्रतीक है? लग्जरी का प्रतीक है। तो इस साल आपको लग्जरी गुड्स, प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें ऊपर जाते हुए दिखेंगी। शायद गोल्ड नई ऊंचाइयां छुए, सिल्वर भी तेजी पकड़ सकता है। लग्जरी ब्रांड्स की भी काफी ग्रोथ हो सकती है। और साथ ही साथ 2026 न्यू आइडियाज, नए स्टार्टअप का भी साल है। जैसे मैंने पहले बताया, 1 नंबर नई शुरुआत का साल है। तो अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं या आप कोई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस भी रन कर रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह साल हॉस्पिटैलिटी का भी साल है, क्योंकि 6 नंबर आ जाता है। तो अगर आपके होटल्स हैं, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उस सेक्टर में भी आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1 नंबर का साल है, तो जितना ऊपर उठेंगे उतने चांसेस बढ़ेंगे। एविएशन सेक्टर को भी सपोर्ट करने वाला ये साल है, जो सूर्य से डायरेक्टली लिंक्ड है, सोलर, रिन्यूएबल, उनके लिए भी ये साल अच्छा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य की सपोर्ट के बिना इनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो इसलिए सोलर बिजनेस, रिन्यूएबल बिजनेस में भी ग्रोथ मिलना तय है। चलिए ये तो बात हो गई कि कौन कौन से बेस्ट सेक्टर्स में आपको ग्रोथ ला सकते हैं, बट हम इसमें भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि किस सेक्टर से हमें इस साल बचना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया और अपने पहले वीडियोस में बताया कि 1 का सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 8, शनि। तो जो भी बिजनेस शनि से रिलेटेड है,
अगर मैं बोलूं जिस बिजनेस में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कम होता है, जहां पे मैनुअल एफर्ट ज़्यादा हैं, न्यू आइडियाज़ कम हैं, ऐसे बिजनेस से आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए। ये साल अगर आप लेदर बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उससे भी थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि लेदर शनि को रिप्रेजेंट करता है। कोल, स्टील और जिन जिन सेक्टर्स से नंबर 8 अलाइन होता है उन सेक्टर से हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। तो ओवरऑल आप देखेंगे 2026 नए आइडियाज का साल है, इनोवेशन का साल है और टेक्नोलॉजी का साल है। 2026 belongs to technology and new ideas and new beginnings। तो न्यूमरोलॉजी में 2026 आपको इन सेक्टर्स में ग्रोथ दिला सकता है। तो अपनी एनर्जीज को अलाइन करिए, चैनलाइज करिए, अपने बर्थ चार्ट को भी अलाइन करिए और लाइफ में ग्रोथ और खुशियां लेके आइए, क्योंकि खुशियों पर आपका भी हक है। जय हिंद दोस्तों।